स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे रिएक्शन चैनल्स के बारे में। कई लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंडियन कंटेंट पर रिएक्ट करते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा जी हाँ, पैसे कमाने के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसे कहना कि सिर्फ पैसे के लिए है, इनको हमारे कल्चर से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है इसमें थोड़े से दो राय हो जाती है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बिल्कुल चैनल चला रहे हैं, उनको कोई इंडियन कल्चर से मतलब नहीं है, ना वो कुछ जानना चाहते हैं, ना वो कुछ आगे सीखना या समझना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, वो लोग इंडिया को आए हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल मैंने देखे हैं, कुछ लोगों ने इंडियन से वो आकर मिले हैं, दोस्ती की है, काफ़ी लोगों को एडिटिंग और इस तरह की जो जॉब साइड जॉब्स होती हैं, उन्होंने इंडियंस को काफ़ी लोगों को जॉब भी दिया है, पार्ट टाइम जॉब भी दिया है उनकी वीडियोज़ एडिट करने के लिए। या फिर एक तो अवर स्टूपिड रिएक्शंस करके आपने चैनल देखा होगा कभी यूट्यूब पर, रिएक्शन चैनल, उन्होंने तो मशहूर किस्सा है उसमें, जोरिक करके जो है उन्होंने तो इंडियन लड़की से शादी भी कर ली है। तो अब इसमें ये सबको एक ही ब्रश में डाल देना, एक ही ब्रश से पेंट मार देना कि मतलब ये सभी के सभी कमीने हैं और ये हमारी कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करके बेसिकली सिर्फ इससे कमाना चाहते हैं, ये ज़रा गलत बात होगी। अब इन चैनल्स पर मैंने ये बात गौर की है कि हमारी जो ऑडियंस है, देसी ऑडियंस, इसमें अलग अलग टाइप के कुछ लोग हैं। तो कुछ उनके बारे में बात करेंगे। एक तो मैंने देखा बहुत ही हाइपर पॉजिटिव एक ऑडियंस है। अब ये वो ऑडियंस है जिनके हीरो या जो भी फेवरेट उनकी मूवी है या हीरो है, उनके बारे में अगर वो जो भी रिएक्शन दे रहा है, वो दो प्यार के शब्द क्या बोलते हैं, ये उसके चरणों में गिर जाते हैं जाकर। तो मतलब मैं कहूँगा ऐसे मत कीजिएगा, इस ये रिएक्ट कर लो सर प्लीज़, ये कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़, इतना ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ मत करिए। देखिए एंजॉय करिए, रिक्वेस्ट भेजना कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है हाँ, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको कोई मूवी देखनी है, प्लीज़ रिएक्ट टू दिस, ठीक है, समझ में आता है। अब हर वीडियो पर जाकर उनकी लाइव स्ट्रीम्स को स्पैम करना, उनके सारे कमेंट सेक्शन को भर देना कि प्लीज़ रिएक्ट टू दिस मूवी, और वहाँ पर भी फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ वाले एक आ जाते हैं, सर बॉलीवुड इज़ द बेस्ट, और एक आ जाएंगे सर मलयालम सिनेमा इज़ द बेस्ट, और या तमिल सिनेमा इज़ द बेस्ट। तो ये सब मत कीजिएगा। इस आपको कोई मूवी अच्छी लगती है उसको रिक्वेस्ट कीजिए, दूसरे को गिराकर अपनी रिक्वेस्ट क्यों आगे रख रहे हैं आप। मैंने देखा है कुछ बॉलीवुड वाले आएंगे, कुछ मलयालम का कोई रिक्वेस्ट करेगा, उसका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे हमारा वाला कर दीजिए। कोई तमिल वाला आएगा, बोलेगा सारी बॉलीवुड सक्स, और वो अपनी रिक्वेस्ट रखेगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई, अपनी बड़ाई करने के लिए दूसरों को क्यों गिरा रहे हो। और वेस्टर्न जो लोग हैं रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हमें भी देखकर मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं उनके रिएक्शंस को, नॉर्मली एंजॉय कीजिए। जाकर उनके चरणों में क्यों गिर रहे हैं कि हमारे वाले को आप प्लीज़ वैलिडेशन दीजिए करके। है वैलिडेशन सीकिंग भी है लोगों में। अब देखिए, रिएक्शन पूछना कि एंजॉय करने के लिए पूछना अलग बात है। देखिए, अगर कोई रिएक्टर है जिसको डर बहुत लगता है और आपको मज़ा आता है उसको डरते हुए देखकर, तो ठीक है, आपने कोई हॉरर मूवी सजेस्ट कर दिया, आपने तुम बात सजेस्ट कर दिया, आपने कुछ और सजेस्ट कर दिया, अब आपका उसका रिएक्शन को देखना चाहते हैं, वो आप उसको, आपको मज़ा आएगा उसको देखकर। अब ये तो रिएक्शन की हद तक हो गया, हम वैलिडेशन के लिए हम क्यों वहाँ पर जा रहे हैं, इस तरह मत कीजिएगा। इस नेक्स्ट मैंने देखा है एक और है हाइपर नेगेटिव। अब ये लोग इसके उल्टे हैं। इनको भाई हमारे देश की कोई कितनी भी तारीफ़ कर दे, कोई एक मूवी को कितना भी, अगर वो जेन्युइनली अच्छी मूवी है, सत्यजीत राय की मूवीज़ 1955 या 58 में आई थिंक पत्थर पंचाली आई थी, 8 हफ्ते चली है वो यूएस में। कई सारी मूवीज़, आरआरआर को आपने देखा, अंग्रेज़ों ने एस राजामौली साहब को बुलाकर ऑस्कर देने की मांग की, कई लोगों ने, कई क्रिटिक्स ने मांग की कि इंडिया को ऑफिशियली ऑस्कर में भेजना चाहिए। अब आपको और क्या प्रूफ चाहिए। अब ये लोग बोलेंगे नहीं, ये सब पैसे के लिए है, ये सब सिर्फ पैसा है, ये सब एक दिखावा है। अरे क्यों दिखावा है, मूवी अच्छी है तो लोग तारीफ़ करेंगे भाई। कुछ कुछ मूवीज़ होती हैं वो कल्चर का बैरियर वो ब्रेक कर लोगों के दिमाग में चली जाती हैं, उसके लिए आपको मानने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है कि हर चीज़ को आप पैसे में क्यों लेके जा रहे हैं। क्या सामने वाले को हिंदुस्तानी है तभी समझ आएगा। अब आप भी हॉलीवुड देखते हैं, क्या आपको कुछ हॉलीवुड मूवीज़ पसंद नहीं आती, तो क्या आप अमेरिकन हैं तभी आपको हॉलीवुड पसंद आएगा। तो ये एक हाइपर नेगेटिव बिहेवियर भी मैंने देखा है कि अपने देश के कंटेंट को बोलते हैं कि भाई हमारा कंटेंट तो बेकार है, हमारी मूवीज़ बकवास है, उनको क्या समझ आएंगी, वो देखकर क्या खुश होंगे, वो तो नाटक कर रहे हैं पैसों के लिए खुश होने का, वो तो ऐसे बता रहे हैं करके एक बड़ा सा आ जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ क्यों इतना अंडर कॉन्फिडेंस भी क्यों है। एक तो एक ओवर कॉन्फिडेंस, लोग अलग, उनका अलग दुनिया में वो चल रहे हैं कि हमारा सिनेमा पता नहीं कहाँ है, हमारा हीरो पता नहीं कौन है, और एक ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट वाले लोग हैं वो आकर कहते हैं हमारा सिनेमा तो घटिया है, ऐसे ऐसे। भाई देखिए, सब कुछ बीच में होता है। कोई मूवीज़ अच्छी होती है, कोई मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुत बुरी होती है। तो हर लेवल की मूवी पर उसका वो बंदे का रिएक्शन भी आपको अलग अलग ही मिलेगा ना। वो सिर्फ पैसे के लिए करेगा तो हर चीज़ को अच्छा बोलेगा, और अगर उसको सिर्फ बदतमीज़ी करनी है, बेइज्जती करनी है, तो वो अच्छी चीज़ों को भी वो गंदा ही बोलेगा। तो इतना सीरियस क्यों होना है एक बंदे के ओपिनियन में। हमें एंजॉय कीजिए, रिएक्शन को देखिए, कॉमेडी वो जिस तरह के देखकर वो परेशान होते हैं या हंसते हैं, वो उसी लिए देखा जाता है रिएक्शन वीडियो। आप एंजॉय करें, टाइम पास के लिए देखते हैं, इसको एक वो मत बना दीजिए, पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं लोग। नेक्स्ट मैंने देखा है एक आते हैं ज्ञान देने वाले, ये थर्ड टाइप की ऑडियंस है। अब ये आ जाएंगे और जैसे किसी ने देख लिया, तुम बात का मैंने एग्जांपल दिया था, या आरआरआर का आप एग्जांपल ले लें, या बाहुबली का ले लें। अब ये आएंगे, ये उसकी पूरी 4 साल की शूटिंग कैसे हुई, किन लोकेशंस, ये सारी हिस्ट्री देने लग जाते हैं। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, आप अगर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ऐसा ऐसे भी हुआ था, ठीक है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स, एक आध फैक्ट लिख दिया कि हाँ ये मूवी का हीरो आप इस तरह से उसने ये किया था, ठीक है, या इस मूवी की हीरोइन ने कुछ ऐसा स्पेशल कुछ किया था, आपने कमेंट कर दिया, समझ आती है। बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं लोग, मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं कि सारी उसकी शूटिंग कैसी हुई, और ये सीन वहाँ हुआ, और फिर इस लोकेशन का मतलब क्या था, इसका मतलब हमारे कल्चर में क्या। ठीक है, बताओ, अच्छी बात है, बट इतने भाई आपको क्या लगता है लोग, और फिर वो नाराज़ भी हो जाते हैं उन रिएक्टर से जब वो ध्यान नहीं देते।
तो भाई वो क्या कितना सीखेंगे। आप जो ये सारा ज्ञान आप दे रहे हो अपने कल्चर के बारे में या फिर मूवीज़ के बारे में, आप हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, तो आपने ओवर ए पीरियड, आपकी एक एज है जो भी है 15, 20, 25, 30, आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ज्ञान एक्वायर किया है। अब उन्होंने रिएक्शन चैनल शुरू किया कुछ महीनों पहले कुछ 1 या 2 साल पहले। अब वो आपके जितना ज्ञान अपने कल्चर के बारे में, दूसरे के कल्चर के बारे में उनको कैसे आएगा, उतना ज्ञान कैसे आएगा। एक सीखते सीखते ही वो समझ पाएंगे ना। आपने भी जब हॉलीवुड देखना शुरू किया, क्या आप हॉलीवुड मूवीज़ बचपन में जब देखना शुरू किया, क्या आप सब कुछ समझ गए थे अमेरिका कैसे होता है करके? नहीं ना, आप भी तो अभी समझ ही रहे हैं। क्या आपने जब एनीमे देखना शुरू किया, क्या आप जापान के बारे में हर चीज़ समझ गए थे? नहीं, अभी भी बहुत चीज़ें नहीं पता है हमें। उनके कल्चर में हम थोड़ी ना रहते हैं। ऑब्वियसली हम वहाँ जाएंगे, उनके लोगों से बात करेंगे तो ही हमें और पता चलता जाएगा, और शोज़ देखेंगे तो और पता चलेगा। तो इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है अगर कोई हमारे बारे में कुछ मिस कर गया, कोई पॉइंट मिस कर गया। मैंने देखा है बहुत रिएक्टर्स हैं जेन्युइनली, वो बहुत सारे वीडियोस बैठकर वो कल्चर के बारे में भी देखते हैं, वो सीखें, लेकिन उनको याद नहीं रहता है। उन्होंने वीडियो में देखा भी है, कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे वो, ऑब्वियसली वो उनको एग्जाम थोड़ी ना देना है हमारे इसके बारे में, तो कुछ पॉइंट्स वो भूल जाएंगे। तो इसमें इतना बुरा मानने का क्या है, मैं ये कह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। देखिए, हर फॉरेन मीडिया जो हम देखते हैं सभी हमसे कमा रहे हैं। अब आप जाकर अगर आप इंग्लिश मूवी पर्सनली देखते हैं, क्या वो आपसे नहीं कमा रहे हैं? क्या एनीमे वाले जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एनीमे यहाँ पर भी चल रहा है, उसकी मर्चेंडाइज़ वाले जो हैं, क्या ये लोग सब हमसे नहीं कमा रहे हैं? कोल्ड प्ले यहाँ पर आया है अब रिसेंटली, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, या आने वाला है आई थिंक, मुझे उसकी अपडेट नहीं है। तो अब क्या वो लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं? तो अब ठीक है, पैसे कमा रहे हैं तो हमारे भी वहाँ पर शोज़ फैलेंगे, इवेंट्स होंगे, और लोगों को पता चलेगा और हमारे कंटेंट के बारे में या चैनल्स के बारे में या आपका जो हो गया मूवीज़ के बारे में, तो क्या वो और फैलेगा नहीं? क्या वहाँ के लोगों ने RRR नहीं देखी? तो अब देखिए, अब उनका ऑब्वियसली क्योंकि पहले से एस्टैब्लिश चला आ रहा है तो वो कम जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं उनके मूवीज़ के बारे में। लेकिन अब आगे चलकर जैसे स्तर बढ़ता जा रहा है मूवीज़ का, चेंज भी हो सकता है आगे चलकर, उनको भी शायद वो भी और मूवीज़ देखने लगें। तो इसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ, इनको सिर्फ एंजॉय करने के लिए देखिए, टाइम पास के लिए देखिए। मैं तो बोलता हूँ, रिक्वेस्ट भी आप करते हैं तो आराम से रिक्वेस्ट कीजिए, स्पैम कर क्या करेंगे। देखिए, जिसको देखना है वो कुछ देखेगा जीवन में, जिसको नहीं देखना है, आप इतने जितने ये मूवीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बात फ्यूचर के लिए याद रखिए, आपके जब बच्चे होंगे या कुछ ऐसे आप आगे जाएंगे लाइफ में, आप अपने पर्सनली जब बच्चों को या अपने फैमिली में और लोगों को बोलेंगे, वो नहीं देखेंगे ये मूवीज़ जो आप बोल रहे हो उस बंदे को देखने के लिए। क्योंकि देखिए, आपके भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी आपसे कहा होगा कोई मूवी देखो, क्या आपने देखी है? तो वही, इतना सीरियस क्यों लेना है? एन्जॉयमेंट को एंजॉय करिए, रिएक्शन को एंजॉय करिए, इसको बस कॉमेडी की तरह देखिए, यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।